दोस्तों जब से 8th पे कमीशन की न्यूज़ आई है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी सारी ऐसी है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करती है, इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करती है, या बैंकिंग की जो पीओ क्लर्क की ऑडियंस है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 8th पे कमीशन होने के बाद क्या बैंक की जॉब जो है वो अच्छी रहेगी, या ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह की जॉब रहती है और उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी लागू होने लगेगा। तो इन जॉब्स की तरफ हमको जाना चाहिए। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा कि पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि जो आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, ओएनजीसी, गेल, इनकी जो वैकेंसीज निकलती है और इनमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको आप इस पे कमीशन से कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनको जो सैलरी पर्क्स अलाउंसेस जो मिलते हैं, जैसे आरबीआई के हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, आप लोग को पता है कि उनके जो अलाउंसेस रहते हैं वो भी सैलरी से ज़्यादा रहते हैं। इतनी सारी चीज़ें उनको, फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, इसलिए वो जॉब्स जो रहेगी, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी स्ट्रक्चर, आपका ग्रोथ, आपकी मतलब ओवरऑल ब्रांडिंग की बात करें, तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की या महारत्न कंपनीज़ की जो जॉब रहती है उनका कोई भी तोड़ जो है वो दूसरी जॉब नहीं ले सकती, चाहे भले ही वो फुली गवर्नमेंट जॉब हो, एसएससी, सीजीएल वगैरह, या बैंक पीओ क्लर्क की नॉर्मल जॉब भी क्यों ना हो। उनको इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर नहीं करेंगे, वो पूरे तरीके से अलग तरीके की जॉब्स जो रहती है। साथ ही अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर में भी एलआईसी वगैरह की बात करें तो उन जॉब्स के अंदर भी जो आपको सैलरी, अभी वेज रिवीजन एलआईसी का हुआ था, मैंने डबल एओ की सैलरी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, असिस्टेंट की सैलरी भी अपलोड कर रखी है। तो उनको भी जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डबल एओ की बेसिक पे वगैरह कितनी ज़्यादा उन लोगों ने बढ़ा दी है, असिस्टेंट की सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे भी 5 डे वीक वगैरह है, प्रमोशन स्ट्रक्चर उन लोग का अच्छा है। तो वो भी हमेशा एक अपर हैंड पे रहेगी जो इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब्स होती है। और अभी यूआईसी वगैरह इनके वेज रिवीजन होने भी अभी जो है वो पेंडिंग है, बाद में जब हो जाएंगे तो सारी चीज़ें अगर हम देख लें, इनकी पोस्टिंग पॉलिसी इनकी अर्बन सिटीज़ में मैक्सिमम आती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर, रेगुलेटरी बॉडीज़, महारत्न कंपनीज, पीएसयूज वगैरह जो रहती है, इनका कंपैरिजन आप जो है ये 8th पे कमीशन वाली चीज़ से नहीं कर सकते। बैंक पीओ क्लर्क का आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की जॉब होती है ये अपने आप में अलग तरीके से रहती है। आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो अभी जो है उनका पास प्रो मैक्स वो लेके आए केवल 747 रुपीज़ में। इनके जो मॉक टेस्ट है वो बहुत फेमस है, ना केवल बैंकिंग के लिए बल्कि एसएससी वगैरह के लिए भी, और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स ये लोग कवर करते हैं। आप अगर हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, वहां से जाके इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैंक पीओ क्लर्क जो नॉर्मल रहता है उसका 8th पे कमीशन से क्या लेना देना है, क्यों वहां की ऑडियंस जो है वो इतने ज्यादा क्वेश्चन रेज कर रही है इस 8th पे कमीशन को लेके कि सर इसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज, वीडियो को दो तरीके से समझना। पहला तरीका तो यह है कि पैसा हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और पैसे का कितना इफेक्ट आएगा इस पे कमीशन से। देखो, जो भी जॉब में आता है, जो भी बंदा जॉब में आता है, उस वो सीधी सी बात है कि अगर वो बहुत पैसे वाला होगा तो वो फिर जॉब के अंदर नहीं आएगा। वो या तो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, या जो उसका एंसेस्टर से, फादर वगैरह से जो बिजनेस चल रहा है उसको वो रन करेगा। तो वो जो है वो जॉब की तरफ नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा स्किल हो कि वो कोई आईआईटी क्रैक कर दे या कोई बहुत बड़ी कंपनी में चल जाए, या फिर किसी को ही रहता है कि मैं खुद का अपना कुछ करके दिखाऊं। ये दो तरह के बच्चे होंगे जो इस तरह की जॉब्स की तरफ आएंगे। बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होंगे वो वही लोग जॉब में आते हैं जिनको पैसे की नीड होती है, जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति वगैरह नहीं रहती है। तो उनको ये चीज़ पता रहती है कि यार मेरे को जॉब जो है वो पानी है। उसके बाद जब आप जॉब पा लेते हैं और आपकी सैलरी लगभग 70,000 80,000 रुपये महीना सैलरी आने लग जाती है, लाख रुपए महीना सैलरी आने लग जाती है, तो आप अपनी उम्र का एक पड़ाव जो है वो पार कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि अब मुझे पैसे के साथ और क्या चीज़ें हैं जो जरूरी है, जो पैसे वाले लोगों के पास रहती है, जो मेरे पास अभी नहीं आ पा रही है। फिर वो बातें करने लग जाता है 5 डे वीक की, वर्क लाइफ बैलेंस की, चाइल्ड केयर लीव की, ये सारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो, अगर 8th पे कमीशन जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से लागू होगा, जितना भी न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि सैलरी के अंदर थोड़ा डिफरेंस तो दोनों में क्रिएट होगा। जो नॉर्मल बैंक पीओ की जॉब, क्लर्क की जॉब रहती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर स्किल की और क्लरिकल स्किल की जॉब रहेगी, उसके अंदर और बैंक पीओ क्लर्क की जॉब के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जो है वो क्रिएट होगा। उन लोगों को थोड़ा सा अपर हैंड इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर मिल सकता है। और दूसरी चीज, काफी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि इसके अंदर 5 साल बाद बैंकिंग में रिवीजन हो जाता है, वेज रिवीजन यहाँ पे 10 साल बाद होता है। तो एक चीज बता दूं कि 5 साल बाद भले ही वेज रिवीजन हो जाता है, लेकिन आप बैंकिंग के पिछले 2 सेटलमेंट अगर देखेंगे तो जितना ज्यादा एग्रेसिवली यूनियंस ने जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सेटलमेंट नहीं कराया, बहुत ज्यादा वो गवर्नमेंट से निकालने में कामयाब नहीं रहे हैं। अगर हम एलआईसी वगैरह का कंपैरिजन करें या दूसरे डिपार्टमेंट का भी कंपैरिजन अगर हम करें, तो बैंकिंग की जो यूनियंस वगैरह है या जो मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा
एग्रेसिवली बैंक गवर्नमेंट से अपनी चीज़ें मनवाने में कामयाब नहीं रहा है। सैलरी अगर 5 डे वीक नहीं भी हो पाया तो भी अगर हम सैलरी भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो इनकी सैलरी में नहीं आया जब हम दूसरे डिपार्टमेंट के वेज रिवीजन या पे कमीशन से पूरा कंपेयर करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि अगर 5 साल बाद होगा भी बैंकिंग का जब वेज रिवीजन, तो भी ये जो पे कमीशन जिस तरीके से बताया जा रहा है इंप्लीमेंट होगा, तो उसके बाद भी उन लोग को थोड़ा सा अपर हैंड इसके अंदर रहेगा। और अगर अपर हैंड नहीं भी रहेगा तो वो एक बराबर के लेवल पे आके जरूर बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग वाले इतने एग्रेसिवली अपने वेज रिवीजन जो है वो करवा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि बैंकिंग के अंदर एक बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है एम्प्लॉयज की जिन्होंने इस वाले वेज रिवीजन के अंदर भी ये चीज बोली थी कि हमको पैसा मत बढ़ाओ, आपको नहीं बढ़ाना, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इस लेवल पे लोगों को 10 साल 15 साल जॉब के अंदर हो चुके हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि हम पीसफुली अपनी जॉब कर सकें। जैसे गर्ल कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बार ये बोल चुकी है कि हमें चाइल्ड केयर लीव जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में मिलती है 2 साल की, 6 महीने की मैटरनिटी मिलती है, हमें भी 2-2.5 साल की जो है वो लीव मिले, ताकि हम उसके अंदर आपको सैलरी भी मिलती है, किसी डिपार्टमेंट में 50% मिलती है, किसी में पूरी सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी भी हमको मिले और हम अपने बच्चे का जो है वो ध्यान भी रख सकें। क्योंकि ये बात सीधी सीधी ये है कि एक मैटरनिटी जो लीव होती है वो लीव नहीं होती है। जो लड़कियां ऑलरेडी इसके अंदर है उनको ये चीज़ पता होगी, जो इस फेज से गुजर चुकी है, कि एक बच्चे का लालन पोषण करना उनके लिए कितना जरूरी रहता है और जॉब के प्रेशर के साथ करने में उनको कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी जो है वो रहती है। तो बैंक के अंदर गर्ल्स काफ़ी समय से डिमांड कर रही थी कि हमको चाइल्ड केयर लीव भी मिले, लेकिन इस सेटलमेंट के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली। सारे बैंक एम्प्लॉयज़ ये बोल रहे थे कि हमारा वेज रिवीजन आप भले ही बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन हमको एटलीस्ट 5 डे वीक दो, हमारी पोस्टिंग पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाओ, प्रमोशन स्ट्रक्चर जिस तरीके से वर्क करता है, पॉलिटिक्स जिस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाओ। तो ये जो वेज रिवीजन का मुद्दा जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बैंक एम्प्लॉयज़ इससे दुखी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो वो लोग तो बेचारे ऑलरेडी पीड़ा में हैं, उनको ये चीज़ पहले से पता है कि हम लोगों की उतनी सुनवाई नहीं हो रही है जितनी दूसरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हो रही है, या फिर हम कह दें कि दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया, या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होगी उनकी जितनी सुनवाई होती है उन लोगों की उतनी सुनवाई नहीं होती है। जबकि अगर हम देखें वर्क प्रेशर देखें या जितने घंटे वो लोग काम करते हैं उसके कंपैरिजन में बैंक एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, छोटे छोटे रूरल एरियाज़ के अंदर उनकी पोस्टिंग आती है जहाँ पे वर्क काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्कीम्स यहाँ तक कि इंश्योरेंस सेक्टर वालों भी अपनी स्कीम जो है वो बैंकर्स के ऊपर लाद देते हैं, वहाँ से क्रॉस सेलिंग वगैरह का प्रेशर रहता है। तो इन सब के बावजूद भी अगर हम उनको सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, चाइल्ड केयर लीव, 5 डे वीक, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के अगर दूसरी जॉब से कंपेयर करें, गवर्नमेंट सेक्टर की या पीएसयूज की जो भी रहती है उसके कंपैरिजन में वो हमेशा खुद को जो है वो पिछड़ा हुआ पाते हैं। दूसरी चीज़, कई बच्चे कमेंट में ऐसा बेतुका तर्क देने लग जाते हैं कि आप मिलिट्री से कंपेयर करके देखो, आप उससे कंपेयर देखो, तो देखो उसको सर्विस सेक्टर की जॉब को सर्विस सेक्टर से ही हम कंपेयर करके जो है वो देख सकते हैं। मिलिट्री डिफेंस सेक्टर जो रहता है या जो दूसरे सेक्टर रहते हैं, आप फाइनेंस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन डिफेंस जो रहता है वो पूरे तरीके से एक अलग चीज़ रहती है। वहाँ पे जाने के लिए व्यक्ति को पहले से उसका मेंटली ये रहता है कि मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा और मैं क्या करने वहाँ जा रहा हूँ, और उसको जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है एक्स सर्विसमैन वगैरह की, वो भी अपनी जगह रहती है सारी की सारी। बैंकर को पहले ही पता होता है कि मैं अपने देश के लिए गोली नहीं खा सकता, लेकिन मैं अपने देश के लिए जो है विकास के अंदर वहाँ पे फाइनेंशियली वहाँ पे बैठ के काम करके देश की इकोनॉमी में मदद कर सकता हूँ। क्योंकि कोरोना के टाइम भी आपने देखा था कि सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन हॉस्पिटल हो गया आपका, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आपका जो बैंकिंग था वो असेंशियल सेक्टर में उसको ला रखा था और वो चीज़ें जो है वो ओपन थी, लेकिन बैंकर्स को फिर भी उतना सम्मान नहीं मिला जितना दूसरों को मिला। तो ये जो अंदरूनी पीड़ा जो रहती है कि इसको मिलिट्री से कंपेयर करना, अगर आपको बैंकिंग के पीओ क्लर्क को कंपेयर करना है तो आप एलआईसी के एम्प्लॉय से कंपेयर करो, आप जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे कंपेयर करो। आप डिफेंस से कंपेयर करने का मतलब ये इलॉजिकल जो एक तरीका निकाला जाता है ये मुझे समझ नहीं आता। आप एटलीस्ट बराबरी वालों से कंपेयर करो जो सेम तरह के पेपर फाइट करके सेम तरह की पोजीशंस पे जो है वो बैठे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मुझे आपको समझाने के लिए बनाना था कि जो पैनिक क्रिएट कर रखा है बैंकर्स के बीच में या बैंकिंग कैंडिडेट्स के बीच में कि ये पैसा पैसा पैसा, तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और जो बच्चे, कई गरीब बच्चे भी होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब आपकी जॉब लगेगी और 4-5 साल आपको हो जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ आएगी कि अब मैं अपनी उम्र की एक चीज़ पा चुका हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से। मैं बार बार उस गरीबी का रोना रो के अपने बैंक में अपना शोषण जो है वो नहीं करा सकता। और इसके अलावा आपको और कोई चीज़ें पूछनी है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।